बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको खुशामदीद है यूबिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से, जहां प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी 2025-26 के सिलसिले में गनी ग्लास और वापडा के दरमियान ये मैच खेला जाना है। आज सुबह टॉस हुआ और नुमान अली गनी ग्लास के कप्तान, उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग का फ़ैसला किया। शामिल हैं ये लाइनअप्स आपके सामने: ख्वाजा अरहम, मोहसिन रियाज, काशिफ, साद, तैयब, अली याया। ये आपको दोनों लाइनअप्स आपको नज़र आ रही हैं, गनी ग्लास की भी और वापडा की भी। दोनों साइड्स ने कुछ चेंजेस किए हैं। खेल का आगाज हुआ चाहता है। पहली गेंद दिफाई अंदाज से ड्राइव करने चले थे, लेकिन अपनी ही गेंद पर शानदार कैच मुकम्मल करके पहली विकेट हासिल कर ली। इस बार फ्लिक किया है, अच्छे तरीके से अपने कदमों से गेंद को पिक किया है। फील्डर गेंद के पीछे हैं लेकिन पहुंचने में कामयाब नहीं रहेंगे, और इस तरह काशिफ एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए, 4 रन्स। एक्सपेंसिव ड्राइव खेलने के लिए गए थे और अपनी विकेट दे बैठे नकीबुल्ला की दूसरी कामयाबी। मोहसिन रियाज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किए बगैर पवेलियन वापस पहुंचे, एक अच्छी गेंद और दूसरी विकेट का नुकसान गनी ग्लास को। खासा दूर से इसे ड्राइव किया और कामयाब हुए, कवर की जानिब धकेल कर 4 रन हासिल करने में तैयब ताहिर। ये बेहतर हिकमत अमली थी तैयब ताहिर की। एज लगा इस दफ़ा और शानदार फील्डिंग होती अगर ये गेंद रोकने में कामयाब होते, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। इस तरह एक स्ट्रीकी बाउंड्री हासिल की है तैयब ने यहाँ पर। इस बार बाहर निकल के खेले हैं तैयब ताहिर, कट किया, गैप में से होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन्स। और गलत ही कर बैठे, इसे कलाइयों की मदद से खेले थे, लेकिन शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर खासे चौकन्ने थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। आसान कैच मुकम्मल करके जो जल्दबाजी में नजर आ रहे थे काशिफ, उनसे छुटकारा हासिल किया मोहम्मद आदिल ने। कदमों का इस्तेमाल किया और साथ साथ जहानत का भी। लॉन्ग ऑन की जानिब खेलकर 4 रन हासिल किए साद नसीम ने। इस बार एक दफा फिर एक रिस्की शॉट खेलने गए, गेंद हवा में और फील्डर मोहम्मद जिशान उसको बासानी लेने में कामयाब हुए हैं। इस बार गेंद आगे की तरफ पड़ी हुई थी, इसको अली रज़ाक गाइड करने में कामयाब हुए हैं और फील्डर्स के दरमियान से होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है, 4 रन्स। बैटिंग ओवर खालिद उस्मान का 23 ओवर मुकम्मल हुए, 60 पर 4 और 12 बज चुके हैं और खाने का वक्फा भी यहाँ हो चुका है। और ये जो पहला सेशन है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वापडा के हक में बेहतर रहा। 60 रन देकर 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। ये गनी ग्लास की अब तक की बैटिंग आपके सामने। ख्वाजा अरहम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, काशिफ अली ने 7 रन बनाए, मोहसिन रियाज 3 रन बनाकर और साद नसीम 10 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। पिच पर मौजूद हैं तैयब ताहिर जिन्होंने 25 रन बनाए हैं और अली रज़ाक ने अभी तक 5 रन बनाए 10 एक्स्ट्रास के साथ। 23 ओवर्स के खेल के बाद गनी ग्लास ने 60 रन बनाए और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। कमाल की बॉलिंग की है वापडा ने और आगाज़ जिस तरह नकीबुल्ला ने फराहम किया, इब्तिदाई ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की। 3 ओवर मैडिन रहे, 30 रन देकर उनके हिस्से में 3 विकेटें आई। 1 विकेट मोहम्मद आदिल के हिस्से में आई और मोहम्मद जीशान ने 5 ओवर में 10 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। गेंद आगे पड़ी हुई थी, इस बार अली रज़ाक एक बार फिर गेंद को गैप में से निकालने में कामयाब हुए हैं और 4 रन हासिल करेंगे अली रज़ाक। लंच के बाद पहली बाउंड्री। इस बार एज निकला और
गैप में से एक बार फिर बाउंड्री लाइन तक पहुंच गई है। इस दफ़ा ज़ीशान अनलकी रहे, विकेट मिल सकती थी, लेकिन मज़ीद 4 रन्स अली रज़ाक के लिए। इस बार पुल किया है ताहिर ने, रूम बनाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है। 4 रन्स। पुल किया एक बार फिर, पीछे हटके रूम बनाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है। अंपायर का इशारा, 4 रन्स। कट किया है तैयब ताहिर ने और इसको बहुत ही उम्दगी के साथ जा लिया है मोहम्मद अखलाक ने। तो 5 विकेट का नुकसान गनी ग्लास को। तैयब ताहिर 33 रन की इनिंग खेलने के बाद पवेलियन वापस और एज दे बैठे हैं। ऐसा महसूस होता है, जी हाँ, अंपायर ने फिजा में उंगली बुलंद करके याहिया को वापस जाने का हुक्म सादिर किया और मोहम्मद ज़ीशान अपनी दूसरी विकेट लेने में कामयाब हुए। पुल किया है नुमान अली ने, कंट्रोल में बिल्कुल नहीं खेले, फील्डर गेंद के नीचे हैं और कैच मुकम्मल करने में कामयाब हो गए हैं। सूरज में गेंद खो गई थी, इशारा कर रहे हैं, लेकिन नुमान अली को उसका कोई फायदा नहीं पहुंचा, वो अपनी विकेट गंवा बैठे हैं। बड़ी हिट लगाई, आउट हो सकते हैं, जी हाँ, और स्लिप के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। यूं 8वां नुकसान हो चुका है। गनी ग्लास की टीम को जल्दी में नजर आए और यूं मुख्तसर इनिंग का खात्मा हुआ। अच्छा शॉट खेले अली रज़ाक का, फुल फ्लरिश के साथ ड्राइव किया है और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है डीप पॉइंट एरिया में। 4 रन्स अली रज़ाक के। पुल किया है इस दफ़ा अली रज़ाक ने, कंट्रोल में नहीं थे लेकिन गेंद को गैप में खेलने में कामयाब हुए हैं। मोहम्मद ज़ीशान उसे रोकने में कामयाब नहीं हुए। एक और चौका अली रज़ाक का। इस बार बाहर निकल के खेलें अली रज़ाक, फुल फ्लरिश के साथ शॉट खेला है। अंपायर का इशारा देखना होगा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंच चुकी है और अंपायर का इशारा 6 रन्स। इस मैच का यह पहला छक्का। और गलत ही कर बैठे, गेंद ने बल्ले का भारी किनारा लिया और विकेट कीपर बिस्मिल्लाह खान एक और कैच थामने में हुए कामयाब। तो यूं उनके हिस्से में ये 19वां कैच आया। इस बार बड़ा शॉट खेले हैं, कनेक्ट करने में भी कामयाब हुए हैं। गेंद खाली इलाके से होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर जाके जंगलों में जाके लगी है। 4 रन हासिल किए अली रज़ाक ने और अब अपनी निस सेंचुरी से सिर्फ 4 रन दूर हैं। बड़ा शॉट, जानदार शॉट खेलने की कोशिश अली रज़ाक की तरफ से और इसको प्लेस करने में भी कामयाब हुए हैं। 1 रन बनाया, दूसरे रन के लिए पलटे और इस तरह अपने 50 रन मुकम्मल किए। अपनी तीसरी फर्स्ट क्लास सेंचुरी मुकम्मल की है अली रज़ाक ने। यहां उठाकर खेले हैं और शानदार शॉट अली रज़ाक का। 6 रन हासिल कर लिए। कवर की जानिब खेलकर 4 रन अली रज़ाक के हिस्से में मजीद आए। इस बार पुल किया है और गैप हासिल करने में कामयाब हुए हैं अली रज़ाक और एक और शानदार चौका। तो यूं खेल तमाम हुआ और एक और कैच मुकम्मल किया बिस्मिल्लाह खान ने। तो यूं उनके हिस्से में 20वां कैच आया और कप्तान खालिद उस्मान कामयाब हुए अपने मिशन में। यही वो चाहते थे। मोहम्मद रमीज़ बिना खाता खोले आउट हुए और नाकाबिले शिकस्त रहे। अली रज़ाक 64 रन के साथ 9वीं और 10वीं विकेट की शराकत में 45 रन इनफिरादी तौर पर बनाए। गनी ग्लास अपनी पहली इनिंग्स में 142 रन बनाकर ऑल आउट हुई है। ख्वाजा अरहम ने कोई रन नहीं बनाया। काशिफ अली 7 रन, मोहसिन रियाज 3 रन बनाकर आउट हुए। तैयब ताहिर ने 33 रन की इनिंग्स खेली। साद नसीम 10 रन बना सके। अली रज़ाक नॉट आउट रहे, 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। याहिया, नुमान अली, खुर्रम शहजाद, समीन गुल, मोहम्मद रमीज़ कोई खातिर ख्वाह कंट्रीब्यूशन नहीं कर सके। कप्तान खालिद उस्मान ने
2 विकेटें हासिल की, 2 विकेटें हासिल की मोहम्मद जीशान ने, 2 विकेटें हासिल की मुश्तबा खान ने और 1 विकेट हासिल की मोहम्मद आदिल ने और 3 विकेटें नकीबुल्लाह के हिस्से में आई। आगाज़ में उन्होंने बड़ा तवाकुन स्पेल किया था जिसमें इब्तिदाई ओवर्स में ही 3 विकेटें हासिल की और गनी गिलास के लिए मुश्किलात पैदा की। तो यूं 142 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है खुर्रम शहजाद। और पहली गेंद एंगल बैट के साथ खेले, इतना कन्विंसिंग नहीं खेले थे। बेहतर अंदाज ऑन साइड की जानिब धकेल कर और गेंद चली गई 4 रन के लिए। खूबसूरत फ्लिक शॉट था ये, कलाइयों की मदद से, टाइमिंग बड़ी शानदार थी। खूबसूरत अंदाज उठाकर खेले, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन ये कोशिश उनकी रायगा जाएगी। ये बेहतर अंदाज है, इसे धकेल दिया है थर्ड मैन की जाने, पहले छक्का और अब चौका लगाकर अपने एतमाद को बहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लिक किया अखलाक ने बहुत ही जानदार तरीके से और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है। एक और छक्का अखलाक का। खूबसूरत अंदाज से इसे धकेला है, रफ्तार खासी तेज है, फील्डर 2 फील्डर गेंद का पीछा करते हुए लेकिन बिल आखिर फील्डर नाकाम रहे। गेंद को चलता किया मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए। खूबसूरत अंदाज और बैकवर्ड पॉइंट की जानिब इसे धकेला 4 रन के लिए मल्हार रसूल ने। और विकेट कीपर की एक अच्छी कोशिश लेकिन ये कोशिश काम ना आ सकी। गेंद चली गई 4 रन के लिए। खूबसूरत अंदाज है, इसे धकेला है, गेंद की रफ्तार बता रही है कि गेंद जाएगी 4 रन के लिए। एक और दिलकश स्ट्रोक मल्हार रसूल का। ये दोनों बैटर्स उसका भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता ओवर की आखिरी गेंद पर और इस ओवर की पहली गेंद पर इस्तिकबाल किया नोमान अली का इस चौके के साथ। तो ये दोनों बैट्समैन अब थम नहीं रहे, कदमों का इस्तेमाल किया और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। तो यूं नोमान अली के हिस्से में पहली विकेट आई। इस बार पुल किया है अखलाक ने इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, फील्डर ने रोकने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई है। अखलाक का एक और चौका। खुश बिल्कुल भी नहीं है मोहम्मद अम्मार अंपायर के इस फैसले से। बड़ी तेजी के साथ गेंद पड़ने के बाद जाने भाई और स्टंप्स के सामने आ गए थे। और तीसरी विकेट भी हासिल कर ली नोमान अली ने। अखलाक जो कि स्टैंड आउट बैटर थे अब तक वापडा की तरफ से, वो भी आउट होकर वापस चले गए। शानदार कैच लिया है उनका स्लिप्स में। तीसरी विकेट का नुकसान वापडा को 58 पे 3। इस बार स्वीप किया है अयाज तसव्वुर ने इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, फील्डर कोई भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे, खाली इलाका था और गेंद को बाउंड्री लाइन तक पहुंचा दिया है 4 रन के लिए। खूबसूरत शॉट खेले हैं, फील्डर ने रोकने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए और गेंद गैप में से होती हुई बाउंड्री लाइन के पार पहुंच गई है। अयाज तसव्वुर का एक और शानदार चौका। अपनी बॉलिंग को एंजॉय करते हैं, इसे कट किया, कोई मौका नहीं है किसी फील्डर के पास गेंद तक पहुंचने का। ये बेहतर अंदाज था अयाज तसव्वुर का। शरून सिराज ने भी अब अपने हाथ खोले हैं इस चौके के लिए। इस बार पैडल स्वीप किया है शरून सिराज ने, गैप निकालने में कामयाब हुए और 4 रन हासिल किए हैं शरून सिराज ने। कदमों का इस्तेमाल किया है और बेहतर अंदाज था ये बड़ी हिट लगाने का।
अपने एतमाद को बहाल करने के लिए ये ज़रूरी था। खूबसूरत अंदाज, अच्छी खासी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन हार तस्लीम की नौमान अली ने और गेंद को जाने दिया। कदमों का इस्तेमाल किया, फील्डर मौजूद थे लेकिन उनकी मौजूदगी का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि बड़े जोरदार अंदाज से खेले थे अयाज तसव्वुर। फील्डर के बाएं जानिब होती हुई गई 4 रन के लिए। गुज़िश्ता 15 गेंदों से अब तक कोई रन नहीं बना, और इस बार जहां जहां मौका मिलेगा तो फिर हाथ से गवाएंगे नहीं। देर ज़रूर की लेकिन बिल आखिर अयाज तसव्वुर चौका लगाकर मजमुए में 4 रन का इजाफा किया और बोल्ड कर दिया है। इस बार किस्मत ने शरून का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। उन्होंने पलट के देखा भी खुर्रम शहजाद ने क्या, इस दफ़ा तो नो बॉल नहीं हुई है, लेकिन विकेट उड़ाने में कामयाब हो गए। इसको रोकने में कामयाब हुए मुश्तबा, और इसके साथ ही अंपायर्स ने बेल्स हटाकर आज के खेल के इख्तिताम का फैसला कर दिया है। जी हाँ, खिलाड़ी अब पवेलियन की तरफ रवा दवा हैं। मुश्तबा 4 गेंदें सर्वाइव करने के बाद 0 पे नॉट आउट हैं। अयाज तसव्वुर ने 42 रन बनाए। 129 4 विकेटों के नुकसान पर वापडा ने बनाए हैं। ये वापडा की अब तक की इनिंग्स का अहवाल, 38 रन बनाए। मोहम्मद अखलाक ने तेज़ स्टार्ट प्रोवाइड किया था। मल्हार रसूल अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर 16 रन बना सके। मोहम्मद अम्मार 1 रन बनाकर नौमान अली का शिकार हुए। अयाज तसव्वुर अभी तक नॉट आउट हैं। शरून सिराज आखिर में अपनी विकेट दे बैठे खुर्रम शहजाद को। मुश्तबा खान आए और उन्होंने 4 गेंदें सर्वाइव की बगैर किसी मजीद नुकसान के। तो इस तरह 129 रन वापडा ने अब तक बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। 33 ओवर्स का खेल हुआ है इस इनिंग्स में। दूसरी जानिब आगाज़ बड़ा अच्छा किया था नौमान अली ने। 3 विकेटें इब्तिदाई वक्त में हासिल की और उसके बाद आखिर में 1 विकेट हासिल की खुर्रम शहजाद ने। वो बड़ी पार्टनरशिप थी 71 रन की, जिसे ठिकाने लगाया खुर्रम शहजाद ने, और उनके हिस्से में 1 विकेट आई। नौमान अली कप्तान ने 14 ओवर में 2 मेडन 40 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। और ये वो वक्त था कि जब वापडा की टीम एक अच्छा टोटल हासिल करने जा रही थी, लेकिन एक ब्रेक लगा दिया था नौमान अली की उन 3 विकेटों ने, और वो तसलसल पे देखने को नहीं मिला जिस तसलसल के साथ रन्स बना रही थी वापडा की टीम। और फिर आखिर में चौथी विकेट 129 के मजमुए पर गवाई। तो इस तरह ये सूरत हाल है इस वक्त यूपीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में। गनी ग्लास ने आज सुबह पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 142 रन पर ऑल आउट हो गए। अली रज़ाक ने शानदार 64 रन की इनिंग खेली, नाकाबिले शिकस्त रहे। तैयब ताहिर ने कुछ हद तक उनका साथ दिया, 33 रन बनाए। नकीबुल्ला 3 विकेटें लेने में कामयाब हुए। मुश्तबा ने 2 विकेटें ली। उसके जवाब में वापडा जब अपनी बैटिंग करने के लिए आई तो अभी तक उन्होंने 129 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। अयाज तसव्वुर 42 रन बनाकर नॉट आउट हैं। मोहम्मद अखलाक ने 38 रन की अच्छी इनिंग्स खेली थी। नौमान अली ने 3 विकेटें ली, 1 विकेट खुर्रम शहजाद के नाम रही। तो इस तरह वापडा अभी भी 13 रन पीछे है गनी ग्लास की पहले इनिंग्स के मजमूए से।